नमस्कार दोस्तों। अभी 26 नवंबर गुज़रा है। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी में साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक चेतना को स्थान प्राप्त हुआ था। वैज्ञानिक चेतना, जैसा कि हम जानते हैं कि आवश्यक है। ये आडंबर, कुप्रथाओं से हमें बचाती है। मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर यशपाल की। डॉक्टर यशपाल एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। वो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, जेएनयू में वाइस चांसलर थे, साथ ही साथ नेशनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि छात्रों को बस्ता के बोझ से और परीक्षा के बोझ से बचाना चाहिए। उनकी कुछ एडवाइस थी। डॉक्टर यशपाल ने कुछ बातें बहुत बेहतरीन कही हैं, जैसे कि वो छात्रों से इंटरेक्ट होना चाहते थे, बच्चों से इंटरेक्ट होना चाहते थे। और उनका कहना था कि जब कोई छात्र विज्ञान का कोई प्रश्न पूछता है और वैज्ञानिक या शिक्षक के पास उस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं होता है और उस उत्तर के लिए जब वो जूझता है, साइंस की कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए उस उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने दूसरी बात कही कि जो साइंटिस्ट है वो कल्पनाशील हो। वैज्ञानिक का कल्पनाशील होना आवश्यक है। यही बातें आइंस्टीन ने कही थी कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक अगर आर्टिस्ट है या आर्ट को समझने की उसमें क्षमता है तो वो भी एक बेहतरीन चीज़ हो सकती है। चार्ल्स बुकोस्की, जो कि अमेरिकन पोएट और नोवेलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो इंटेलेक्चुअल है वो सरल चीज़ों को कठिन बना देता है, जबकि जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो कठिन चीज़ों को सरल कर देता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षक है, विज्ञान का शिक्षक है, उसमें ये तीनों बातें ज़रूरी हैं। वैज्ञानिक चेतना, साइंटिफिक टेम्पर, उसका कल्पनाशील होना, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना, साथ ही साथ आर्ट की समझ या आर्टिस्ट होना। ये तीनों बातें अगर एक शिक्षक में आ जाती हैं तो वो छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकता है, जो कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को और साथ ही साथ डॉक्टर यशपाल का जो जन्मदिन है याद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।